Hello students, welcome to Adda 247 School. I'm Rebecca and in this video session I'm going to teach you a chapter that has been taken from the book Hornbill. This is of class 11th. The name of the chapter is Silk Road, which is chapter number 8 written by Nick Middleton. Here we are continuing with part 4 of this chapter where we will learn the explanation of this part and we'll learn all the hard words which will come in between. So before starting with the part 4th, I have to tell you certain highlights of part 1st, part 2nd and part 3rd. अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा वो हम अभी पढ़ेंगे. अभी तक हमने देखा कि जो ऑथर है वो एक जर्नी कर रहे हैं, उन्हें अपना कोरा कंप्लीट करना है एंड दैट कोरा इज ऑफ माउंट कैलाश, जिसको कवर करने के लिए माउंट कैलाश तक पहुंचने के लिए वो एक रास्ता लेते हैं एंड दैट रूट वाज ऑफ सिल्क रोड. ऑथर रास्ते में बहुत सारी परेशानियां झेलते हैं. इनके साथ 2 पर्सन हैं जो इनके साथ में जा रहे हैं. वन इज डेनियल एंड द अनदर वन इज शैतान. शैतान जो कि गाड़ी को चला रहा है. डेनियल को बताया जाता है कि वो होर में उतर गया है और वो अपनी डायरेक्शन चला गया है जहां पर उसे जाना है, लेकिन जो ऑथर है उन्हें माउंट कैलाश की तरफ जाना है और माउंट कैलाश अभी भी दूर है. शैतान उन्हें कुछ देर का स्टे करने के लिए बोलता है इन होर, जहां पर उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है. उन्हें नींद नहीं आ रही होती, उनको कफ और कोल्ड बहुत ज़्यादा हो गया होता है, वो प्रॉपर्ली ब्रीथ नहीं कर पा रहे होते. तो वो नेक्स्ट डे हॉस्पिटल जाते हैं और हॉस्पिटल जाने के बाद जब वो मेडिसिन लेते हैं तब जाकर के वो प्रॉपर्ली सो पाते हैं. अब उन्हें अपने आगे की जर्नी को कंप्लीट करना है, यानी कि उन्हें अपना कोरा कंप्लीट करना है, जो कि उनकी तबीयत खराब होने की वजह से उन्हें ऐसा फील हो रहा था कि वो उसे कंप्लीट नहीं कर पाएंगे. सो लेट अस सी इन दिस चैप्टर एंड इन दिस पार्ट कि ऑथर अपना कोरा कंप्लीट कर पाते हैं या नहीं. सो हियर वी हैव गिवन वंस ही सॉ दैट आई वाज गोइंग टू लिव, शैतान left me to return to Lhasa. अब एक्चुअली ऑथर की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी और जो शैतान था उसको ये लग रहा था कि ऐसा ना हो कि ऑथर जिंदा ही ना बचे. तो जब तक ऑथर ठीक नहीं हो गए तब तक शैतान उनके साथ ही रहा. और जब उन्हें ये रियलाइज़ हो गया कि अभी वो ठीक हैं, वो सांस ले पा रहे हैं प्रॉपरली एंड ही वॉज एबल टू सर्वाइव, तो शैतान ने उनको छोड़ दिया वहीं पर, क्योंकि आगे का रास्ता उन्हें खुद कवर करना था. एंड ही वेंट टू लासा, जहां पर डेनियल भी है, यानी कि जहां के लिए डेनियल भी निकल गया है. As a Buddhist, he told me he knew that it didn't really matter if I passed away, but he thought it would be bad for his business. फिर ऑथर बताते हैं कि जो शैतान था उसने मुझे बताया कि वो एक बुद्धिस्ट है और अगर ऑथर को कुछ हो जाता, ऑथर मर जाते, तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो एक बुद्धिस्ट है और वो इन सब चीज़ों से निकलना जानता है. वो इस चीज़ को एज अ गॉडविल समझता है और वो इस चीज़ पर बहुत ज़्यादा रिएक्ट नहीं करता कि कोई मर जाए. पास्ड अवे का मतलब है व्हेन समवन डाई. बट एक्चुअली वो यहाँ पर उनके पास इसलिए रुका क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसके बिजनेस पर किसी भी तरह का इफेक्ट आए. यानी कि वो एक ड्राइवर था और लोगों को अक्सर यहाँ पर लेकर आया जाया करता था, तो वो नहीं चाहता था कि उसकी गाड़ी से गए हुए पर्सन को मौत का सामना करना पड़े. सो दैट्स वाई शैतान ऑथर के साथ ही रहा था जब तक वो ठीक नहीं हो गए थे. फिर क्या हुआ? डार्चेन डिडंट लुक सो हॉरिबल आफ्टर अ गुड नाइट स्लीप. जब ऑथर ने रात में एक अच्छी नींद ले ली तो अब उनको डार्चेन इतना भी बुरा नहीं लग रहा था. इट वॉज स्टिल डस्टी, partially derelict and punctuated by heaps of rubble and refuse. But the sun shone brilliantly in a clear blue sky, and the outlook across the plain to the south gave me a vision of the Himalayas, commanded by a huge snow-capped mountain Gurla Mandhata with just a wisp of cloud suspended over its summit. Here, derelict refers to ruined, किसी चीज़ का बर्बाद हो जाना या कुछ चीज़ खराब होना. Heaps of rubble refers to the untidy pile. आपने देखा होगा मिट्टी के ढेर या पत्थर के ढेलों के ढेर लगे होते हैं, उन्हें आप heaps of rubble बोल सकते हो.
And here's another word that is wisp. Wisp refers to a small amount of something, किसी चीज का छोटा सा पार्ट. Suspended refers to leaf and summit refers to the peak of the mountain. तो क्योंकि ऑर्थर डार्चिन में थे और उनकी तबीयत खराब हो चुकी थी, जब उन्होंने मेडिसिन ली तो वो रात में सो पाए, तो ऑर्थर कहते हैं कि अब उन्हें डार्चिन इतना भी बुरा नहीं लग रहा था जितना बुरा उन्हें वो पिछली रात लग रहा था. वो कहते हैं हाँ अभी भी ये डस्टी था, यानी कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा धूल थी, वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका था. मतलब उन्होंने ऐसा इमेजिन नहीं किया था कि डार्चिन इतना उबड़ खाबड़ चीज़ों से भरा हुआ होगा, इतनी ख़राब वहाँ पर चीज़ें होंगी, इतनी ख़राब परिस्थिति वहाँ की होगी. तो वो पूरी तरीके से रून था और वहाँ पर काफ़ी सारे मिट्टी के ढेर भी थे और बहुत सारी उल्टी सीधी चीज़ें पड़ी हुई थी, ख़राब चीज़ें, डेड और डिकेइंग थिंग्स पड़ी हुई थी. लेकिन वो कहते हैं कि जो सूरज था वो बहुत अच्छा चमक रहा था, आसमान नीला हो रखा था और उसमें चमकता हुआ सूरज और भी प्यारा लग रहा था. और जब उन्होंने बाहर का नज़ारा लिया प्लेन से टू द साउथ, मतलब वो एक मैदान में खड़े हुए थे और जब उन्होंने साउथ की तरफ देखा तो उन्हें एक दृश्य देखने के लिए मिला. एंड दैट विजन इज ऑफ हिमालयास कमांडेड बाय अ ह्यूज स्नो कैप्ड माउंटेन. वहां पर हिमालयास में बहुत बड़े बड़े माउंटेन्स पीछे की तरफ दिखाई दे रहे थे जिसमें ऊपर की तरफ बर्फ गिरी हुई थी. अब स्नो कैप का मतलब क्या है, ये जो पीक है माउंटेन की, इसके ऊपर बर्फ गिरी हुई है और वो गिरी हुई बर्फ दिखाई दे रही है. अक्सर चोटियों के ऊपर, पहाड़ की चोटियों के ऊपर बर्फ गिरी हुई होती है, राइट. जस्ट लुक एट दिस, इट इज जस्ट लाइक दैट. एंड जो उनको हिमालय के पीछे वो माउंटेन दिखाई दे रहा था, दैट वॉज गुरला मंदाता. विद जस्ट अ वेस्ट, यानी कि बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ क्लाउड्स थे उसके ऊपर जो कि उसकी पीक को लीव करते हुए दिखाई दे रहे थे. दैट मीन्स यहाँ पर उनको बादल दिखाई दे रहे थे थोड़े बहुत और वो बादल धीरे धीरे मूव कर रहे थे, ऐसा लग रहा था कि वो चोटी को छोड़ रहे हों. तो ऑल्दो उनके लिए डार्चिन का एक्सपीरियंस वाज नॉट एट ऑल गुड, बट स्टिल जब उन्होंने बाहर का नज़ारा देखा और वहाँ से उनको जब गुरला मंदाता का माउंटेन दिखाई दिया और वो माउंटेन्स दिखाई दिए जहाँ पर बर्फ़ पड़ी हुई थी उसकी चोटियों पर और बादल मूव करते हुए दिखाई दे रहे थे, तो ऑथर को ये दृश्य बहुत ही सुंदर लग रहा था, बहुत ही प्यारा लग रहा था. तो वो जितनी भी परेशानियाँ थी शायद एक पल के लिए भूल गए थे. द टाउन हैड अ कपल ऑफ rudimentary general stores selling Chinese cigarettes, soap and other basic provisions as well as the usual string of pears, flag. अब ऐसा जनरली होता है, आप किसी भी टूरिस्ट प्लेस पे जाओगे तो आप देखोगे वहाँ पर बहुत सारी कॉमन शॉप्स होती हैं. Here rudimentary refers to the basic or the simple general stores, जहाँ पर क्या क्या मिलता है, सिगरेट मिलती है, सोप मिलता है और जो भी अदर बेसिक एमिनिटीज़ की चीज़ें होती हैं वो सारी चीज़ें मिल जाती हैं, जैसे कि ऑयल, ब्रश, टूथपेस्ट, खाने पीने का कुछ, ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी आपको, राइट. तो जिस टाउन में वो थे, यानी कि डार्चिन में वो थे और डार्चिन में उन्हें कुछ कॉमन शॉप दिखाई दे रही थी और उन कॉमन शॉप पे जनरल बेसिक सा सामान था जो कि इंसान की ज़रूरतों का होता है. और साथ ही साथ में वहाँ पर क्या उनको मिल रहे थे, झंडे भी मिल रहे थे, वो फ्लैग्स भी मिल रहे थे जो लोग प्रेयर्स के लिए यूज़ करते थे. इन फ्रंट ऑफ वन, इन्हीं दुकानों में से एक दुकान के सामने, men gathered in the afternoon for a game of pool. अब इसी दुकानों में से एक दुकान के सामने उन्होंने देखा कि कुछ आदमी है जो कि इकट्ठा हुए हैं पूल खेलने के लिए. The battered table looking supremely incongruous. Incongruous means strange in the open air. अब जनरली अगर आप लोगों ने देखा हो तो पूल एक ऐसी जगह पे खेला जाता है जहाँ पर प्रॉपर एक रूम होता है, फिर वहाँ पर एक बड़ी सी टेबल लगी होती है और वहाँ पर लोग पूल खेल रहे होते हैं. बट यहाँ पे उनको बड़ा ही एब्सर्ड और बहुत ही अजीबोगरीब ये सीन लग रहा होता है कि कैसे लोग ऐसे बाहर खुले में इस पूल गेम को खेल सकते हैं, जो उनके लिए स्ट्रेंज था, अजीब था. दैट्स व्हाई ही इज सेइंग दैट दिस बैटर्ड टेबल, ये जो टेबल थी जो हल्की फुल्की सी क्या कर रही थी, हिल डुल रही थी और ये खुले में उनको बहुत ही स्ट्रेंज, इनकॉन्ग्रुअस लग रही थी. While nearby women washed their long hair in the icy water of a narrow brook. Brook refers to a small stream, छोटा सा झरना, that babbled down past my guest house. फिर उन्होंने एक और दृश्य देखा कि इसी के जस्ट बगल में एक छोटा सा झरना बह रहा था और उस झरने में जो औरतें थी वो अपने बड़े बड़े बालों को क्या कर रही थी,
धो रही थी, और वो इस वाटर को बोलते हैं कि दिस वॉज अ आइसी वाटर, मतलब पानी बहुत ठंडा था, एक्सट्रीमली ठंडा, कि कोई उसमें नहा नहीं सकता था और अपने बालों को धो नहीं सकता था। लेकिन फिर भी ये औरतें वहाँ पर इनको नहाते हुए दिखाई दी, यानी कि अपने बाल स्पेशली वो धोते हुए दिखाई दी। और वो कह रहे हैं कि ये जो झरना था, इसकी जो आवाज़ थी, बैबल रेफर्स टू द साउंड ऑफ वाटर, ये वाटर उनके गेस्ट, ये वाटर की जो आवाज़ थी, जो वाटर की साउंड थी, वो उनके गेस्ट हाउस तक आ रही थी। उनको साफ साफ सुनाई दे रहा था कि झरना गिर रहा है। सो इस तरह का कुछ दृश्य, इस तरह का कुछ नज़ारा उन्होंने अपनी गेस्ट हाउस के बाहर देखा। डार्चिन फेल्ट रिलैक्स्ड एंड अनहरीड। अब वो कहते हैं कि डार्चिन मुझे बहुत ही ज़्यादा शांत और बिना हलचल के दिखाई दे रहा था। बट फॉर मी इट केम विद सिग्निफिकेंट ड्रॉबैक। लेकिन वो बोल रहे हैं मेरे लिए यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्रॉबैक था। व्हाट वाज दैट? देयर वर नो पिलग्रिम्स, यानी कि वहाँ पर कोई भी यात्री नहीं थे। वो तीर्थ यात्री जो जनरली यात्रा करने के लिए आते हैं, जो माउंट कैलाश का कोरा करने के लिए आते हैं, वो इस टाइम पर नहीं थे। मतलब जो ऑथर थे वो एक ऐसी टाइम पर जर्नी करने के लिए आए थे जिस टाइम पे क्राउड बहुत कम होता है। I had been told that at the height of the pilgrimage season, the town was bustling. Bustling with a visitor. Bustling means बहुत शोर शराबा होना, बहुत भीड़ भाड़ होना, बहुत crowded होना। तो यहाँ पर उनको ये भी बताया गया था, अगर एक्चुअली में आप चीज़ों को यहाँ पर देखोगे तो जब सीज़न होता है, पिलग्रिमेज का सीज़न, यानी कि जब यात्रियों के आने का सीज़न होता है, तो उस दौरान बहुत ही ज़्यादा आपको हलचल हंगामा यहाँ पर दिखाई देगा। लेकिन अभी जिस टाइम पे ऑथर यहाँ पर आए हैं, ये बहुत ही शांत सा हो रखा हुआ है, बहुत ही डिसेंट सा यहाँ पे एनवायरनमेंट हो रखा है, बहुत रिलैक्स और सूदिंग। Many brought their own accommodation, enlarging the settlement round its edges as they set up their tents, which spilled down on the plain. I had timed my arrival for the beginning of the season, but it seemed I was too early. फिर ऑथर बताते हैं कि बहुत सारे लोग तो अपना अकोमोडेशन अपने साथ लेकर के आते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे मैदान हैं, तो लोग टेंट उठा लाते हैं और उन टेंट को इन्हीं मैदानों में गाड़ देते हैं और वहीं पर ही ये लोग रहते हैं। स्पेल डाउन मतलब फैला देते हैं अपना, जस्ट लाइक दिस, राइट। और फिर ऑथर बोलते हैं हाँ मैं समझ रहा था कि मैं पिलग्रिमेज सीजन के बहुत शुरुआती दौर पर आ गया था, इट वॉज द बिगिनिंग ऑफ द सीजन, लेकिन मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे मैं बहुत पहले आ गया था, अभी सीजन स्टार्ट ही नहीं हुआ था। ऑल्दो वो क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि सीजन का बिगिनिंग था, शुरुआत थी, लेकिन मुझे लग रहा था कि मैं बहुत जल्दी आ गया था, इतना जल्दी मुझे आना नहीं चाहिए था। One afternoon I sat pondering my options over a glass of tea in Darchin's only cafe. डार्चिन में मैंने आपको बताया था कि डार्चिन में सिर्फ और सिर्फ इकलौता एक ही कैफे था जहाँ पर लोग चाय वाय पीने के लिए जाते थे। तो एक दोपहर ऑथर क्या कर रहे थे, ऑथर इस कैफे में बैठे हुए थे एंड ही वाज थिंकिंग ऑफ समथिंग, कि उनके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं, कैसे वो अपना कोरा कंप्लीट कर सकते हैं, अपने कोरा कंप्लीट करने के लिए जा सकते हैं। So after a little consideration, I concluded they were severely limited. Clearly, I hadn't made much progress with my self-help program on positive thinking. अब ऑथर कह रहे हैं मैंने काफ़ी देर तक इस पर विचार किया कि मैं अपना कोरा कैसे कंप्लीट करूँगा। तभी मुझे ये समझ में आया, मतलब मैंने रिजल्टेंटली ये सोचा, मैं लास्ट में एंड पर इस चीज़ पे आया कि मेरे पास ऑप्शंस बहुत ही लिमिटेड हैं, क्योंकि मैंने प्रॉपरली बहुत ज़्यादा स्टडी नहीं किया हुआ है और मेरा जो सेल्फ हेल्प प्रोग्राम है, यानी कि बिकॉज ही वॉज ऑल अलोन, डेनियल जा चुका था, शैतान भी जा चुका था, अब वो यहाँ पर अकेले थे और उन्होंने इतनी ज़्यादा तैयारी नहीं करी थी कि वो अपने कोरा को कंप्लीट कर पाए। तो ही वाज सेइंग दैट कि अब मुझे पॉजिटिव थिंकिंग को लेकर के जो मैंने प्रेपरेशन थी वो इतनी ज़्यादा नहीं करी हुई थी, तो मुझे लग रहा था कि जो मेरा सेल्फ हेल्प प्रोग्राम है वो उतना ज़्यादा प्रोग्रेस शो नहीं कर रहा था। तो वो इस कंक्लूजन पे निकले शायद कि वो अकेले इस जर्नी को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। देन व्हाट हैपेंड? इन माय डिफेंस, it hadn't been easy all my sleeping difficulties, but however I looked at it, I could only wait. अब वो बोल रहे हैं अगर मैं अपने डिफेंस में बात करूं तो मेरे लिए ये बहुत आसान नहीं था, क्योंकि जिस तरह की स्लीपिंग डिफ़िकल्टीज़ मैंने झेली थी, मेरे लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट था कि मैं आने वाले टाइम पर अकेले इस जर्नी को कंप्लीट करूं। लेकिन फिर भी मैंने वेट किया, मैंने इंतज़ार किया, मैंने कोशिश करी और चीज़ों को सोचने की, और फिर मैं इंतज़ार करने लगा। The pilgrimage trail was well trodden. Well trodden means much frequented by the travelers. ये एक ऐसी जगह थी जहाँ पर बहुत सारे लोग आए थे, आ चुके थे और इस पे ट्रेवल कर चुके थे। But I didn't fancy doing it alone.
लेकिन मुझे ऐसा बिल्कुल भी सोचने में अच्छा नहीं लग रहा था कि मैं इस जर्नी को अकेले कंप्लीट करूं। ये रास्ता बहुत नोन था, लोग इसको बहुत अच्छे से जानते थे, बहुत सारे लोग इस कोरा को कंप्लीट भी कर चुके थे, तो सब लोग इस जगह के बारे में जानते थे, लेकिन मुझे ऐसा पता नहीं क्यों लग रहा था कि मैं अकेले इस जर्नी को कंप्लीट नहीं कर पाऊंगा। The Kora was seasonal because parts of the route were liable to blockage by snow. अब वो फिर कह रहे हैं कि जो कोरा है वो सीजनल होता है, यानी कि एक पर्टिकुलर सीजन पे ही आप उसको जाकर के कर सकते हो, नहीं तो बहुत सारी परेशानियों का आपको सामना करना पड़ेगा। जिस तरह की परेशानियां अभी ऑथर बता रहे हैं, वो कह रहे हैं यहाँ पे जो रास्ता है उस कोरा तक पहुंचने का, उसमें रास्ते में बहुत सारे ब्लॉकेज मिलेंगे आपको, यानी कि बहुत सारी आपको ऑब्स्टिकल्स मिलेंगी, एंड दैट ऑब्स्टिकल्स आर ऑफ स्नो। I had no idea whether or not snow had cleared. मुझे तो ये भी आइडिया नहीं था कि वहाँ पर जो बर्फ है वो साफ हुई भी होगी या नहीं। But I wasn't encouraged by the chunks of dirty ice that still clung to the banks of the Darchen brook. Darchen brook I told you a small stream, है ना, एक छोटा सा धारा कहीं पर बह रही होती है झरने की, उसको आप बोलते हो ब्रूक। तो डार्चेन के रास्ते में जो झरना है, उस झरने पर बहुत सारे गंदे गंदे आइस के ढेले आपको दिखाई दे जाएंगे, आइस लटकी भी मिल जाएगी आपको, जो ऑथर को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। ऑथर एक्चुअली हेट दैट। सो इस वजह से ऑथर अपने आप को एनकरेज नहीं कर पा रहे, अपने आप को मोटिवेट नहीं कर पा रहे वहां तक जाने के लिए। Since Setan had left, क्योंकि सेतान चला गया था, I hadn't come across anyone in Darchen with enough English to answer even this most basic questions. तो ऑथर कह रहे हैं क्योंकि सेतान जा चुका था और मुझे कोई भी ऐसा पर्सन नहीं मिल रहा था जिससे मैं बात कर सकूं और जो मुझे इंग्लिश में बात करके ये बता सके कि जो बेसिक चीज़ें हैं जो मैं जानना चाहता हूं वहाँ के बारे में, उनका आंसर भी करने के लिए कोई मेरे पास नहीं था। सो ही वॉज जस्ट ट्राइंग टू से दैट कि सेतान के जाने के बाद वो बहुत अकेले हो गए थे और उनको अभी तक कोई ऐसा पर्सन भी नहीं मिला था जो उनसे बातचीत कर सके, उनसे कॉन्वर्सेशन कर सके और वो अपनी जो भी दुविधाएं, जो भी प्रॉब्लम्स उनके दिमाग में क्वेश्चन अराइज हो रहे हैं, उन सबको वो सॉर्ट आउट कर सकते। Until that is, और ये तब तक रहा जब तक मैं किससे नहीं मिला, नॉर्बू से। कौन है नॉर्बू? द कैफे वो स्मॉल, डार्चिन का जो छोटा सा कैफे था वो छोटा ही था एक्चुअली में। डार्क एंड कैवर्नस, कैवर्नस रेफर्स टू जस्ट लाइक केव, जैसे डार्क और डिंगी होती है ना केव, केव में बहुत अंधेरा होता है, बहुत ज़्यादा सफोकेटिंग सा इन्वायरमेंट होता है, वैसे ही जो कैफ़े था वो भी बहुत छोटा था, बहुत डार्क था, विद अ लॉन्ग मेटल स्टोव दैट रैन डाउन द मिडल, और उसमें लाइन से, मतलब अगर ये कैफ़े है तो उसके बीच में लंबा सा एक स्टोव डला हुआ था जो पूरे में फैला हुआ था, राइट, बीच में पूरे में फैला हुआ था। तो ऑथर कहते हैं कि वो कैफ़े बहुत छोटा था और उसी कैफ़े में मेरी मुलाकात हो गई, किससे? नॉर्बू से। The walls and ceilings were wreathed. Wreathed का मतलब क्या है? Twisted. In sheets of multicolored plastic of the stripped variety, broad blue, red and white. फिर ऑथर बताते हैं कि जो इस कैफे की दीवारें थी वो कैसी थी, दीवारें और जो ऊपर छत थी वो कैसी थी, वो प्लास्टिक की बनी हुई थी और ऐसे लग रहा था कि किसी ने प्लास्टिक को रेत कर दिया हो, एक साथ गूंथ दिया हो, जैसे आप चोटी को गूंथते हो ना, वैसे ही पॉलीथीन को भी गूंथ दिया हो किसी ने। इस तरह की प्लास्टिक, मल्टी कलर की प्लास्टिक उसकी वॉल्स पे और उसकी सीलिंग पर पड़ी हुई थी। एंड दैट वॉज ऑफ ब्लू कलर, रेड कलर एंड व्हाइट कलर। दैट इज मेड into stout, voluminous shopping bags sold all over China and in many other countries of Asia as well as Europe. तो बोलते हैं वो पॉलिथीन जो थी वो मुझे कुछ इस तरीके की दिखाई दे रही थी जिस तरीके के बैग अक्सर चाइना में या एशिया और यूरोप की जगहों पर बिकते रहते हैं। वो बैग जो बहुत बड़े बड़े होते हैं, जिसमें बहुत वॉल्यूम होता है, जिसमें आप खूब सारा सामान रख सकते हो। अब आप देखो यहाँ पर मैंने एक पिक्चर लगाई हुई है। सो ये जो पिक्चर आप देख रहे हो ना, ये इस तरीके का बैग है, ये मल्टी कलर पॉलीथीन है जो एक साथ गूंथ दी गई है और गूंथ करके इसका एक पूरा बैग तैयार किया गया है। सो ऐसे ही शीट्स की जो कवरिंग थी वो उस कैफे की शॉप पर थी, मतलब इट वाज अ टेम्पररी शॉप, लोकल शॉप। As such, plastic must rate as one of China's most successful export along the Silk Road today. और फिर वो कहते हैं कि जो सिल्क रोड था उसके थ्रू चाइना जो सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करता था दैट वाज दी प्लास्टिक।
तो चाइना सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करता है किसका? प्लास्टिक्स का। और यहाँ पर वो बता रहे हैं कि इस सिल्क रोड के ज़रिए ही चाइना ज़्यादातर एक्सपोर्ट करता है प्लास्टिक का, जो बहुत ही सक्सेसफुल भी होता है। फिर वो कहते हैं द कैफे हैड अ सिंगल विंडो, कैफे जो था वो बहुत छोटा था, उसमें इकलौती विंडो थी, खिड़की थी। बिसाइड विच आई हैड टेकन अ पोजीशन सो दैट आई कुड सी द पेजेस ऑफ माय नोटबुक। तो वो यहाँ पर बैठ गए, और बैठे भी इसलिए ताकि वो अपनी नोटबुक को ढंग से पढ़ सके, क्योंकि कैफे में बहुत अंधेरा था, उनको कुछ दिखाई तो दे नहीं रहा था। विंडो से जो रोशनी आ रही थी उसकी मदद से वो अपनी नोटबुक को पढ़ सकते थे, तो वो विंडो के किनारे जाकर के बैठ जाते हैं। I had also bought a novel with me to help pass the time. मैंने अपने साथ एक नॉवल भी रख रखी थी, क्योंकि मैंने टाइम भी पास करना था वहाँ पर। अगर मैं अकेला होता तो मैं अपना टाइम कैसे पास करता। सो इनके पास टाइम के लिए इन्होंने एक नॉवल भी रख रखी थी। Norbu saw my book when he came in and asked a gesture if I could sit opposite me at my rickety table. What is a rickety table? जिस टेबल पे आप बैठे हुए हो, अगर वो अनस्टेबल है, मतलब हिल डुल रही है, तो उसको आप बोलोगे रिकटी। तो नॉर्बू ने मेरी बुक देखी और वो मेरे पास आया और आकर के मुझसे पूछने लगा कि क्या मैं तुम्हारे बगल वाली सीट पर बैठ सकता हूँ? ये जो टेबल है, इस टेबल की बगल वाली सीट पर मैं बैठ जाऊं? You English? He inquired. उसके बाद उसने मुझसे एक सवाल पूछा, क्या तुम इंग्लिश हो? यानी कि तुम इंग्लिश हो इन द सेंस, डू यू बिलोंग टू इंग्लैंड? आफ्टर ही हैड ऑर्डर टी, और ये उसने तब पूछा जब उसने टी का ऑर्डर दे दिया। आई टोल्ड हिम आई वॉज एंड वी स्टक अप अ कॉन्वर्सेशन, और मैंने उसको रिप्लाई किया, हाँ मैं एक इंग्लिशमैन ही हूँ, और फिर हम लोग की बातचीत स्टार्ट हो गई। I didn't think he was from those parts because he was wearing a wind cheater and metal rimmed spectacles of a western style. He was Tibetan, he told me, but worked in Beijing at the Chinese Academy of Social Science in the Institute of Ethnic Literature. अब ऑथर जब उसको देख रहे हैं नॉर्बू को, तो उनको लग रहा है कि वो वहां से बिलोंग नहीं करता। क्यों? क्योंकि उसने एक विंड चिटर जैकेट पहन रखी है और उसने स्पेक्टिकल्स भी लगाए हुए हैं, चश्मे भी लगाए हुए हैं जो मेटल्स के बने हुए हैं, जो कि वेस्टर्न स्टाइल के हैं। तो ऑथर को समझ में आता है ये दार्जिलिंग का रहने वाला नहीं है, वो एक तिब्बतन था। ऑथर कहते हैं, और उसने मुझे बताया कि वो कहाँ काम करता है। वो बीजिंग में काम करता है एक चाइनीज एकेडमी में, और वो चाइनीज एकेडमी किस चीज़ की है? सोशल साइंस की। और वो एक इंस्टीट्यूट में काम करता है, दैट इंस्टीट्यूट ऑफ द एथनिक लिटरेचर। सो इंस्टीट्यूट ऑफ एथनिक लिटरेचर की चाइनीज एकेडमी ऑफ सोशल साइंस में वो काम किया करता है, वो ये उनको बता रहा है। आई अज्यूम्ड ही वाज ऑन सम सॉर्ट ऑफ फील्ड वर्क। मैं ऐसा एक्सपेक्ट कर रहा था कि शायद उसका कोई काम जो है वो फील्ड वर्क वाला है, तभी शायद वो यहाँ पर उनको देखने के लिए मिल रहा है। यस एंड नो, ही सेड, आई हैव कम टू डू द कोरा। उसने बोला पहले यस, फिर उसने बोला नो, देन ही सेड एक्चुअली मैं यहाँ पर इसलिए आया हूँ क्योंकि मुझे अपना कोरा कंप्लीट करना है, दैट रिवोल्यूशन। माई हार्ट जम्प, मैं बहुत खुश हो गया, मेरा दिल जैसे डांस करने लगा था। Norbu had been writing academic papers about the Kailash Kora and its importance in various works of Buddhist literature for many years, he told me, but he had never actually done it himself. अब नॉर्मू ने मुझे बताया कि वो क्या कर रहा है, वो लिख रहा है एकेडमिक पेपर्स, यानी कि वो इस जर्नी को लिखना चाहता है, लिख रहा है वो ताकि लोग इसके बारे में पढ़ सकें। तो वो कैलाश कोरा के बारे में लिख रहा था, उसकी इंपॉर्टेंस के बारे में लिख रहा था, और जो बुद्धिस्ट के काम है, यानी कि जो बुद्धिस्ट के वर्क है, वाई दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लिटरेचर, इतने सालों से वो यही काम कर रहा था कि वो इन सब चीज़ों के ऊपर लिख रहा था। उसने ये सारी चीज़ें मुझे बताई, लेकिन उसने मुझे ये भी बताया कि उसने कभी भी ये काम अकेले नहीं किया। जनरली उसके साथ कोई ना कोई होता है जो उसके साथ इस काम को करवा सके, लेकिन दिस टाइम ही वॉज ऑल अलोन, सो ही वॉज ऑल्सो सर्चिंग फॉर अ मैन जो कि उसके साथ रह करके ये काम कर सके। When the time came for me to tell him what brought me to Darchin, his eyes lit up. और जब मैं उसको बताने चला कि मैं दार्जिलिंग में क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे क्या करने के लिए आया हूँ, उसकी आंखें मानो चमक गई थी, जैसे कि उसको अपना साथी मिल गया हो। We could be a team, he said excitedly. वो बहुत खुश हो गया, उसने मेरे से बोला, हाँ हम लोग एक टीम हो सकते हैं, यानी कि हम लोग साथ में जा करके ये काम कर सकते हैं।
2 academics who have escaped from the library. 2 academics यानी कि 2 बंदे जो कि किसी ना किसी एकेडमिक से बिलोंग कर रहे हैं, जो पढ़ने लिखने वाले बंदे हैं, और वो बच करके निकल करके आए हैं कहाँ से, लाइब्रेरी से. सो ये स्टेटमेंट उसका इसलिए आ रहा था क्योंकि ही वॉज वेरी वेरी एक्साइटेड. Perhaps my positive thinking strategy was working after all. अब क्योंकि ऑथर बहुत पॉजिटिव थे, अब उनको ये लग रहा था नॉर्बू से मिलने के बाद कि उनकी जो पॉजिटिव थिंकिंग स्ट्रैटेजी है वो अब जा करके काम आ रही है, यानी कि जो उन्होंने सोचा था अपने कोरा को कंप्लीट करने के बारे में, अब वो अपना कोरा इजीली कंप्लीट कर पाएंगे. My initial relief at meeting Norbu, who was also staying in the guest house, was tempered by the realization that he was almost as ill-equipped as I was for the pilgrimage. अब ऑथर जो है वो यहाँ पर थोड़ा सा रिलीफ महसूस कर रहे थे नॉर्बू से मिलने के बाद. अब नॉर्बू के बारे में उन्हें और क्या पता चला कि वो भी एक गेस्ट हाउस में स्टे कर रहा है, और उन्हें ये भी पता चला बाद में कि ये बंदा जो है इसके पास भी चीज़ों की कमी है, इसे भी उतना ज़्यादा नॉलेज नहीं है पिलग्रिमेज की. He kept telling me how fat he was and how hard it was going to be. और वो उनको ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर रहा था कि मैं कितना ज़्यादा मोटा हूँ और मुझे कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम हुई है इस जर्नी को यहाँ तक कंप्लीट करने में. Very high up, he kept reminding me, so tiresome to walk. हर बार वो मुझे ये बता रहा था कि मेरे लिए बहुत मुश्किल था, इतने ऊंचे, क्योंकि मैं बहुत मोटा हूँ, इतने ऊंचे मेरे लिए चढ़ना was very very difficult. So every time he was giving a reminder to author कि देखो मैं मोटा हूँ इसलिए मैं बहुत ज़्यादा चल नहीं पा रहा, लेकिन फिर भी मैं यहाँ तक चढ़ करके आया. He wasn't really a practicing Buddhist. अब यहाँ पर ऑथर बताते हैं कि एक्चुअली में वो बुद्धिस्ट नहीं था जो एक प्रैक्टिस पर हो. It transpired, but he had enthusiasm and he was of course Tibetan. वो कह रहे हैं कि हाँ शायद वो एक ट्रांसपार्ट का पार्ट था, और वो ये भी कहते हैं कि लेकिन फिर भी उसके अंदर एंथुसियाज्म था, उसके अंदर एनर्जी थी, एक ज़ील सा दिखाई दे रहा था उसके अंदर, और शायद उसको देख करके ऐसा लग रहा था कि वो ये कोरा को कंप्लीट करना चाहता है जिस तरीके से वो बात कर रहा था. और फिर ऑफ कोर्स वो एक तिब्बतन था. Although I had originally envisaged making the trek in the company of devout believers, on reflection, I decided that perhaps Norbu would turn out to be the ideal companion. Actually, author ने पहले जो एक प्रिडिक्शन किया था, यानी कि वो जो सोच रहे थे, उनकी जो थॉट प्रोसेसिंग थी, उस थॉट प्रोसेसिंग में उन्होंने यही सोचा था कि वो अपना कोरा एक ऐसे पर्सन के साथ कंप्लीट करेंगे जिससे कंप्लीट नॉलेज हो इस कोरा की. लेकिन जब वो नॉर्बू से मिले तो उनका ख्याल बदल चुका था, और उनको लग रहा था कि शायद नॉर्बू एक आइडियल कंपेनियन हो सकता है मेरे लिए, ऑल्दो उसे भी इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन फिर भी मैं उसके साथ अपना ये कोरा कंप्लीट कर सकता हूँ. He suggested me hire some yaks to carry our luggage, which I interpreted as good sign. And he had no intention of prostrating himself all round the mountain. Prostrating का मतलब मैं आपको समझा देती हूँ. It means lying down. Now what is lying down? अब आपके बगल में देखो एक पिक्चर है. इस पिक्चर में आप देख रहे हो, ये एक आपका ट्रेडिशन होता है कि जब लोग ये तीर्थ यात्रा करने के लिए जाते हैं और अपना कोरा कंप्लीट करने के लिए जाते हैं तो वो ऐसे ही जाते हैं. पहले थोड़ी दूर लेटते हैं, फिर बैठ जाते हैं, फिर लेट के वो पूरी जर्नी को कंप्लीट करते हैं. तो इट इज़ अ पार्ट ऑफ ट्रेडिशन, राइट. इसको वो बहुत शुभ मानते हैं और ये मानते हैं कि अगर वो ऐसा काम करेंगे तो इनकी जो मनोकामनाएं हैं वो बहुत जल्दी पूरी होंगी. तो यहाँ पर ऑथर कहते हैं कि नॉर्बू ने मुझे सजेस्ट किया कि मैं कुछ याक हायर कर लूँगा जो कि हमारे लगेज को उठा लेगी. और जब मैंने उसकी इस बात को सुना तो मुझे थोड़ा अच्छा भी लग रहा था. मुझे लग रहा था हाँ ये अच्छी बात है कि हम लोग को याक कर लेना चाहिए, क्योंकि इतना ऊंचा चढ़ान हम लोग को चढ़ना है और हमारे अंदर इतना भी हिम्मत नहीं है जहाँ तक कि हम लोग लगेज को उठा सकें. और उसको देख करके ऐसा भी प्रतीत हो रहा था जैसे कि वो किसी भी रिलीजियस बिलोंगिंग को करना नहीं चाहता है, और वो ऐसे लेट करके इस जर्नी को कंप्लीट नहीं करना चाहता है पूरे माउंटेन पे. नॉट पॉसिबल, ही क्राइड. क्योंकि वो ये बोल रहा था नहीं मेरे लिए तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है.
collapsing across the table in hysterical laughter. वो जोर जोर से टेबल के ऊपर हाथ रख करके जोर जोर से हंस रहा था, because they had met where in the cafe table, right? तो वहाँ पर वो टेबल पर हाथ मार मार करके जोर जोर से हंस रहा था कि मेरे लिए तो ये बहुत डिफिकल्ट है कि मैं ऐसे लेट लेट करके जो कोरा है उसको कंप्लीट कर पाऊँ, बिकॉज ये मेरा स्टाइल नहीं है. इट वॉजंट हिज स्टाइल एंड एनी वे हिज टमी वॉज टू बिग. वो कह रहा था मेरा पेट बहुत ही ज़्यादा मोटा है और इस मोटे पेट के साथ तो मैं अपने कोरा को बिल्कुल भी इस तरीके से लेट लेट के कंप्लीट नहीं कर पाऊंगा. सो इट सीम्स हिम फनी कि वो प्रोस्ट्रेटिंग करे माउंटेन पर. तो वो एक नॉर्मल कॉमन इंसान था और वो एक नॉर्मल तरीके से अपनी जर्नी को कंप्लीट करना चाहता था. सो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आप लोगों को ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा. एंड विद दिस वी हैव कम टू द एंड ऑफ द सेशन. बट माय डियर स्टूडेंट, इफ यू रियली वांट टू सी द फर्दर वीडियोस ऑफ your class 11th, do not forget to subscribe our channel at the 24/7 school. Thank you, thanks a lot, and if you people really like the video, do not forget to like and share it.